बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं? बे औलादी का गम हो या वालिदैन बनने की दुआ, ये 3 अल्फाज उम्मीद और खुशखबरी का ज़रिया बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हें ख़ास लफ्ज़ और एक ताकतवर वजीफ़े पर बात करेंगे जो बेशुमार लोगों के लिए रहमत साबित हुआ है। औलाद की ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े का ख्वाब होती है, मगर बाज़ औक़ात ये सफ़र आसान नहीं होता। कुछ लोग सालों तक इंतज़ार करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े आज़माते हैं, मगर कामयाबी नहीं मिलती। आज हम आपको एक ऐसा रूहानी अमल और 3 अल्फाज बताएंगे जो दिली मुराद पूरी कर सकते हैं। जब वालिदैन बनने की तवक्को करते हैं तो उनके दिल और दिमाग में मुख्तलिफ़ जज्बात की लहर दौड़ती है। शुरू में बेशुमार खौफ और तशवीश जन्म लेती है। क्या मैं अच्छा वालिद बन सकूँगा? क्या हम माली तौर पर उसे नए सफ़र के लिए तैयार हैं? बच्चे की सेहत के बारे में फ़िक्र, उसका मुस्तकबिल और ज़िंदगी के नए तकाज़े बहुत से सवालात पैदा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, ये खौफ और परेशानियां धीरे धीरे उम्मीद और जोश में बदलने लगती हैं। आपका दिल खुशी से भर जाता है जब आप अपने बच्चे का तसव्वुर करते हैं, उसकी मुस्कुराहट, उसकी पहली बातें और उसकी दुनिया में कदम रखने का ख्याल। उस दौरान आपको ये एहसास होता है कि उन सब चैलेंजेस के बावजूद एक नया रिश्ता और मोहब्बत का रंगीन जहान आपका मुंतज़िर है। ये जज्बाती तब्दीली एक कुदरती अमल है। जहाँ इब्तदा में खौफ और परेशानी होती है, वहाँ आखिरकार खुशी, मोहब्बत, एक नया मकसद मिलता है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें आप अपने आप को और अपने रिश्ते को नए सतह पर जांचते हैं, और ये तमाम जज्बात आपके वालिदैन बनने का सफ़र का हिस्सा हैं। क्या कई जोड़े बे औलादी की आजमाइश से गुज़रते हैं? लोग सवाल करते हैं, दिल उदास होता है और बाज़ औक़ात ये गम रिश्तों पर भी असरानंदाज होता है। जदीद साइंसी तरीके अपनी जगह, मगर रूहानी इलाज की भी बेपनाह बरकतें हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नन्हा मेहमान की आमद हो? तो नाजरीन, अमल बताने से पहले मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि तमाम मुसलमान बे औलादों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक जिनको बेटियां दी हैं उनको नेक साले बेटे भी अता फरमाए, और जिनको बेटे दिए हैं उनको नेक साले बेटियां भी अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम मुसलमान बे औलादों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी खाली झोली औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। आप सब भी कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। क्या पता कि किसकी आमीन किसके लिए कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। आइए इस ताकतवर वजीफ़े की बात करते हैं। ये अमल बहुत आसान है और किसी भी वक्त किया जा सकता है। नाजरीन, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के बाद या अव्वल हो या आखिर हो या वासी हो 41 बार पढ़ें, और 1 मरतबा सूरत मरियम पढ़कर दुआ मांगें और अल्लाह से अपने दिल की मुराद तलब करें। मियाँ बीवी मिलकर इस अमल को करें और यकीन के साथ दुआ करें। ये वो अल्फाज हैं जो कई लोगों के लिए खुशखबरी बने हैं। हो सकता है आपके लिए भी खुशी की सतह हो। ये वजीफ़ा कई जोड़ों ने आज़माया है और अल्लाह के हुक्म से इन्हें खुशखबरी मिली है। कुरान और हदीस में भी दुआ और अल्लाह के सफ़ाती नामों के असरात का ज़िक्र है। अगर आप सब्र और यकीन के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह औलाद की खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। जब कोई औरत या मर्द पहली बार सुनते हैं कि वो वालिद बनने वाले हैं, तो वो लम्हा नाकाबिल बयान खुशी लेकर आता है। अगर आप भी इस इंतज़ार में हैं तो हौसला रखें, दुआ और दवा दोनों करें।
اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ یہ سفر مشکل ہو سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت سے کچھ بھی ممکن نہیں۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تو ضرور آزمائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔